ऊष्मीय ऊर्जा के बारे में। किसके बारे में? ऊष्मीय ऊर्जा के बारे में। देखो ऊष्मीय ऊर्जा, या आप इसे कह सकते हो थर्मल एनर्जी। क्या कह सकते हैं? थर्मल एनर्जी। ठीक है, डालो हेडिंग डालो, थर्मल एनर्जी या ऊष्मीय ऊर्जा। इंग्लिश में भी लिखूं क्या? थर्मल एनर्जी। क्लियर है? लिखिए इसके अंदर, वह ऊर्जा जो अणुओं या परमाणुओं की गति के कारण उत्पन्न होती है। कौन सी ऊर्जा कहलाती है भाई? ऊष्मीय ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊष्मीय ऊर्जा कहलाती है। अब मुझे बताइए, ऊष्मीय ऊर्जा की बात करूं तो देखो यहां से थर्मल एनर्जी, अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं, यहां पे अगर मैंने कहा कि ताप, आप अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसमें ऊर्जा बढ़ेगी या घटेगी? बोलिए। अरे सीधा सा देखो, ऐसे समझ लो इसको, ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो आपने जैसे किसी भी बर्तन में आपने क्या लिया, कोई भी लिक्विड या गैस ले ली। क्या ले लिया? लिक्विड या गैस ले ली। ये मैंने कहा कि उसके मॉलिक्यूल हैं। क्या है? उसके मॉलिक्यूल हैं या अणु हैं। ठीक है, अब आप नीचे से क्या कर रहे हो? इसको हीट कर रहे हो। क्या कर रहे हो भाई? इसको हीट कर रहे हो। ठीक है, जैसे आप इसको गर्म करेंगे तो नीचे से ये क्या करेगी भाई? थर्मल एनर्जी को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। अरे तापीय ऊर्जा इसमें से कहां जाएगी? यहां ट्रांसफर होगी। अब जैसे ही किसी अणु के पास तापीय ऊर्जा आती है तो बोलो क्या करेगा ये? बोलो भाई, अरे क्या करेगा ये? किसी के पास तापीय ऊर्जा आएगी तो क्या करेगा? अभी तो ये धीरे धीरे मूवमेंट कर रहा है, उसका मूवमेंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अर्थात टेम्परेचर बढ़ेगा तो बोलो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? बोलो, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उसका मूवमेंट बढ़ेगा। मूवमेंट बढ़ेगा तो अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि ऊष्मीय ऊर्जा होती क्या है आपकी? देखो डेफिनेशन में क्या लिखी आपने, जो किसके कारण उत्पन्न होती है? गति के कारण। अब आपने क्या क्या टेम्परेचर दिया तो टेम्परेचर देने पे गतिज ऊर्जा बढ़ रही है। बोलो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो गति बढ़ेगी, और गति बढ़ेगी तो बोलो उसमें ऊर्जा बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। अर्थात मैं इसको क्या कह सकता हूं? ताप और ऊष्मीय ऊर्जा एक दूसरे के कैसे होंगे भाई? समानुपाती। क्योंकि यहां से साफ साफ पता चल गया हमें भाई, यहां से डायग्राम से हमने समझा तो ये तो आया निष्कर्ष कि जैसे आप गर्म करते हैं तो इनका मूवमेंट बढ़ जाता है। या फिर आपने देखो नॉर्मल सी, अभी सर्दियों का समय चल रहा है, गर्म पानी करते हो, देखा उस बर्तन को? देखा है कभी आपने? जिस बर्तन में पानी को गर्म कर रहे हो उस बर्तन के अंदर देखना भी कभी, ये जो नीचे वाले इस लेयर पे जो अणु होते हैं पानी के, वो क्या करते हैं? बहुत स्पीड से फटाफट कहां हो रहे हैं? ऊपर की तरफ। यहां से कहां रहे हैं? फटाफट कहां रहे हैं? ऊपर की तरफ आ रहे हैं। आता है ना? क्यों? क्योंकि यहां का टेम्परेचर क्या है तुम्हारा? ज्यादा है, ज्यादा रहा ना, और जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा वो क्या करेगा? उतना जल्दी मूवमेंट करेगा। ये तो नॉर्मल से हम वैसे भी जानते हैं कि गर्म जो पृथ्वी पे जो तल पे जो हवा होती है या वायु होती है वो गर्म होकर कहां जाती है? आकाश। मतलब जैसे टेम्परेचर ग्रहण करेगा उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी होगा तो क्या करेगा? मूवमेंट भी स्पीडली बढ़ जाएगा।
भाई एक बात बताओ मुझे, ठंडी हवा तेज गति से चलती है, गर्म हवा तेज गति से चलती है? गर्म हवा, ठीक है। तो वही तो है यहाँ पे सीधा सीधा। तो मतलब ताप अगर बढ़ाओगे तो उसमें ऊर्जा भी बढ़ जाती है, या और ताप को कम करेंगे तो उसमें ऊर्जा भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वैसे भी अब उष्मीय उष्मा, अब उष्मा का मतलब क्या है, ताप का अंतर। अरे ताप का अंतर ही तो क्या कर रहे हो, कितना टेम्परेचर आप दे रहे हो, कितना कम कर रहे हो उसके, उसी को तो उष्मा कहते हो। ताप कब होता है, ताप एक तरह से कहें तो उष्मा में अंतर को ही क्या कर रहे हो, ताप कह सकते हो आप। क्लियर है? तो ये भी लिख लो नोट डाल के। उसमें ऊर्जा तापमान की क्या रहती है, समानुपाती रहती है। चाहो तो लाइन में लिख लो और चाहे डायरेक्ट लिख लो, शॉर्ट में लिखो तो ऐसे लिख लो, और अगर किसी को लैंग्वेज में लिखना है तो वो भी लिख सकता है। क्या लिख सकते हो, उष्मीय ऊर्जा तापमान के, उष्मीय ऊर्जा तापमान के समानुपाती होती है। ठीक है, चलिए सर नेक्स्ट हेडिंग डालो। नेक्स्ट हेडिंग, अंतर आणविक बल, अंतर आणविक बल व अंतरा आणविक बल व उष्मीय, उष्मीय लिखूं, वो देख रहा है मेरी तरफ ऐसे, उष्मीय अन्योन्य क्रिया, मतलब ऐसे एक वर्ड बोलता हूं तो पीछे से ऐसे देख रहा है कि हाँ सर लिखेंगे तब मैं लिखूंगा। अब देखना भाई, आपने पढ़ लिया ये अंतरा आणविक बल भी पढ़ लिया, बोलिए भाई, पढ़ लिया ना? ओके, और ये उष्मीय ऊर्जा भी पढ़ ली, दोनों चीजें पढ़ ली। अब इन दोनों का रिलेशनशिप चेक करेंगे अपन। क्या करना है, रिलेशनशिप चेक करना है। क्लियर है? अब मुझे ये बताना कि ये लीजिए, मैंने कहा मैं यहां पे बना देता हूं, मैं अवस्थाएं बना रहा हूं, पदार्थ की अवस्थाएं। ये बोलो कौन सी अवस्था है, ये कौन सी अवस्था दिख रही है तुम्हें, ठोस अवस्था दिख रही है। ठीक है, चलिए यहां मैं दूसरी अवस्था बना देता हूं। कौन सी अवस्था, द्रव्य अवस्था। कौन सी अवस्था है, द्रव्य अवस्था है। ठीक है, और इसके बाद मैं यहां पे बना देता हूं कौन सी अवस्था, गैसीय अवस्था। कौन सी अवस्था, गैसीय अवस्था। ये लो भाई, अब मुझे ये बताओ, इन दोनों के अंदर मध्य रिलेशनशिप देखना हो तो जैसे जैसे आपने उष्मीय ऊर्जा को क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हैं। किसको बढ़ा रहे हैं, उष्मीय ऊर्जा को या थर्मल एनर्जी को बढ़ाते हैं। तो बताइए क्या परिवर्तन हो रहा है। मैंने कहा कि यहां से यहां आप क्या कर रहे हो, टी लिख दूं क्या, टेम्परेचर को बढ़ाया। फिर मैंने इसको यहां से यहां भी क्या बढ़ाया, टेम्परेचर को बढ़ाया। ठीक है, और इसको मैं रिवर्स करके भी लिख देता हूं। ये लो, मैंने टेम्परेचर को क्या किया, कम किया। ठीक है, और यहां से यहां भी मैंने क्या किया, टेम्परेचर को कम किया। वैसे ये सारी चीजें अपन बहुत पहले फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं। अवस्था परिवर्तन पढ़ाया था मैंने, तो वहां भी समझाया था। तो देखो यहां से गौर से, तो जैसे जैसे आप क्या कर रहे हो, यहां पे उष्मीय ऊर्जा बढ़ा रहे हो। किसकी, ये आपने क्या कहा, कौन है भाई ये, ठोस। कौन है, ठोस है। ठीक है, अगर ठोस के अंदर क्या दे रहे हो आप, ठोस को क्या देते हो, उष्मीय ऊर्जा प्रदान करते हो। क्या करते हो, उष्मीय ऊर्जा प्रदान करते हो। तो ये बताइए कि इनके अणुओं के मध्य, अभी आपने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि उष्मीय ऊर्जा देने पर या ताप बढ़ाने पर उष्मीय ऊर्जा बढ़ जाएगी, और उष्मीय ऊर्जा बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी, अभी थोड़ी देर पहले देखा था हमने। तो उसका मूवमेंट, या कह सकते हो जैसे मूवमेंट बढ़ेगा, मूवमेंट यहां से बढ़ सकता है क्या इसका,
भाई दो अणु हैं, आपको दोनों को बिल्कुल एक दूसरे के पास पास स्थित है, तो उनका मूवमेंट या गति ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी, कम होगी। अरे सीधा सीधा इतना समझ लो कि एक तो एक अकेला इंसान दौड़ रहा है, और एक क्या कर दो, दो इंसान दौड़ रहे हैं और दोनों के हाथ पकड़ा दो, आपस में पकड़ रखे हैं। अब बताओ पहले के कंपैरिजन में स्पीड से दौड़ेंगे या धीरे दौड़ेंगे? अकेले के कंपैरिजन में धीरे दौड़ पाएंगे। तो यही तो कहानी है यहाँ पे, कि यहाँ पे जैसे आपने टेम्परेचर दिया, अब इनके अंदर क्या होगा, इनमें क्या पाया जाता है? अरे दो अणुओं के मध्य क्या पाया जाता है? अंतरा आणविक आकर्षण बल। ठोस में आपने पढ़ा था सर्वाधिक होता है, पढ़ा था क्या? अब जैसे ही यहाँ पे आप क्या करोगे, इसकी थर्मल ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ाएंगे, तो इनके अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जैसे आकर्षण बल कम होगा तो बताइए दो अवयवी कणों के मध्य या अंतराण्विक जो आकर्षण बल जैसे कम होगा तो उनके मध्य अंतरनाभिकीय दूरी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? अंतरनाभिकीय दूरी बढ़ जाएगी। क्लियर है? तो सीधी सी बात है, मतलब ये सीधी सीधी मैं ये कह सकता हूं इसके अंदर कि जैसे जैसे आपने ऊष्मीय ऊर्जा क्या बढ़ाया, आपने ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ा रहे हैं, तो मुझे बताओ अंतरनाभिकीय बल है वो क्या होगा? अरे क्या होगा? कम होगा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिख दूं। और जैसे जैसे बल कम होगा तो दो अवयवी कणों के मध्य की जो दूरी है वो क्या होगी? बढ़ेगी। क्या होगी? बढ़ेगी। मतलब सीधा लिख दूं मैं इसको, दूरी लिख दूं क्या? समझ तो जाओगे ना, अंतरनाभिकीय दूरी। मतलब सीधी कहानी, सारी की सारी कहानी ये है तुम्हारा, इनमें रिलेशनशिप ये होगा आपका। जो पूरी कहानी ये आ रही है यहाँ पे, यहां से साफ साफ डायग्राम से देख सकते हो आप। कैसे? यहां से दिख रहा है कि जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाते ही सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया? द्रव में। किस में? लिक्विड में कन्वर्ट हो गया भाई। किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। और लिक्विड का जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? आपका गैस में कन्वर्ट हो गया। किस में? गैस में कन्वर्ट हो गया। अब ये जैसे जैसे कन्वर्ट हो रहे हैं तो इसमें ये भी तो देख रहे हो ना कि इन अणुओं के मध्य लगने वाला अंतरनाभिकीय बल क्या था? अरे इंटरन्यूक्लियर फोर्स क्या था तुम्हारा? ज्यादा था। लेकिन यहां क्या हो गया? कम हो गया। यहां क्या हो गया? और भी कम हो गया। और अगर मैं दूरी की बात करता हूं तो यहां देखिए दो अवयवी कणों के मध्य की डिस्टेंस क्या है? बहुत कम है। यहां थोड़ी सी बढ़ गई और गैस के अणुओं में देखें तो बहुत है ज्यादा बढ़ जाती है। क्लियर है? तो यही कहानी थी कि अगर जैसे जैसे आप ऊष्मीय ऊर्जा को बढ़ाते हैं तो उसके बढ़ने के कारण अंतर्नाभ जो अवयवी कण है उनके मध्य जो डिस्टेंस होती है वो लगातार बढ़ती जाती है और बल क्या होता जाता है? कम होगा। भाई ये तो शुरुआत से देख रहे हो भाई। अंतर्नाभिक क्या, यहां बल क्या था? मैक्सिमम। बल क्या होता है? यहां मैक्सिमम। यहां क्या होता है? मिनिमम। अगर डिस्टेंस की बात करो तो यहां क्या रहती है? मिनिमम। और यहां क्या रहता है? मैक्सिमम रहता है। बोलो आ गया समझ में? क्लियर है? तो हेडिंग डाली थी तुमने, लिखो तो इसको और फिर ये डायग्राम भी बना लेने हैं। पहले लिख लो उसके बाद डायग्राम बनाएंगे। लिखिए पदार्थ को ऊष्मीय ऊर्जा देने पर अवयवी कणों की ऊर्जा बोलो घटेगी या बढ़ेगी? बढ़ेगी। तो लिखो बढ़ती है। अवयवी कणों की ऊर्जा बढ़ती है जिससे उनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल कम होने लगता है। आकर्षण बल कम होने लगता है और
अंतरानाभिकीय दूरी, अंतरानाभिकीय दूरी क्या हो जाएगी भाई? बढ़ने लगती है, बढ़ने लगती है, जिससे पदार्थ, जिससे पदार्थ ठोस से, सॉलिड से द्रव्य में, लिक्विड में, वह द्रव्य से गैस में, गैस में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। लो भाई बना दो। देखो पहले तो ये लिख दो, पूरी थ्योरी लिखी है ना, उसकी पूरी थ्योरी की कहानी है ना। शॉर्ट में अंदर लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे भाई? ये वाला, उसमें ऊर्जा और बल क्या रहते हैं? एक दूसरे के समानुपाती, व्युत्क्रम कर्मानुपाती, डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, और दूरी के क्या होगा? ये समानुपाती होगा। तो जितनी कहानी लिखी ना, तो शॉर्ट में यही तो लिखा आपने, पूरी की पूरी यही तो कहानी लिखी है भाई आपने। तो इसको लिखो पहले तो, और उसके बाद फिर आप ये डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम में आप टेम्परेचर लिख दो, या इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं भाई? हीट लिख दूं, एक ही बात है। टेम्परेचर लिख दो या फिर हीट लिख दो। तो सब पहले तो आप ये बनाएंगे, ये कॉलम जो बना रखा है ये बना लीजिए, और उसके बाद गैसीय अवस्था, गैसेज स्टेट। बताओ भाई, बता सकते हो गैसीय अवस्था किसे कहेंगे? बोलो भाई। ये चीजें पढ़ चुके हैं ना पहले चैप्टर में, बहुत आसानी से, बहुत विस्तार से आपने पढ़ी थी। ठोस, द्रव्य, गैस में अंतर, बहुत सारे अंतर बनाए थे, टेबल बनाई थी। बोलो बनाई थी ना? अरे क्या हुआ भाई, बनाई थी? तो बताइए कौन बता रहा है? गैसीय अवस्था किसे कहेंगे? बोलो। अन्नू, बिल्कुल शाबाश, बैठो। क्या कह सकते हो कि पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अवयवी कणों के मध्य अंतर नाभिकीय दूरी क्या रहती है? मैक्सिमम रहती है, या सबसे ज्यादा रहती है, तथा अवयवी कणों के मध्य क्या पाया जाता है? आकर्षण बल नगण्य होता या सबसे कम होता है, उसे हम क्या कहते हैं? गैसीय अवस्था। अरे दो ही चीजें तो लिखनी थी तुम्हें, कौन कौन सी बोलो? अरे बोलो क्या क्या? एक तो क्या लिख सकते हैं इसके अंदर? अंतर अंतर आणविक, अंतर आणविक बल क्या रहता है भाई यहां पे? मिनिमम रहता है। क्या रहता है? मिनिमम। और दूसरी चीज अंतर नाभिकीय दूरी, अंतर नाभिकीय दूरी क्या रहेगी रे? मैक्सिमम, या सबसे ज्यादा रहती है। यहां पे मिनिमम कह सकते हो आप इसको, क्या मिनिमम की जगह क्या कह सकते हो? गैस के अणुओं के मध्य कोई बल पाया जाता है क्या? बहुत ही नेग्लेक्ट, ना के बराबर होता है, और उसी अवस्था को हम क्या कह सकते हैं? गैसीय अवस्था कह सकते हैं। क्लियर है? चलो तो लिखिए गैसीय, ठीक है। अब आवर्त सारणी में गैसीय तत्वों की संख्या बताओ, बता सकते हो? आवर्त सारणी में गैसीय तत्व बोलो भाई कितने होंगे? चलो मुझे तो वैसे बता दो, कौन कौन से ग्रुप में गैस पाई जाती है? हैं? पहले वर्ग में बताओ, पहले वर्ग में गैस मिलेगी हाइड्रोजन। चलो सर अच्छी बात है। यहां हमने ग्रुप नंबर 1 लिखा, उसमें क्या पाई जाती है?
हाइड्रोजन। ये एक तत्व किसके रूप में? गैस के रूप में होता है। और दूसरे वर्ग नंबर 2 में होता है कुछ, 3 में, अरे कहां से होगा, 2 में। वर्ग 1 नंबर 2 नंबर एस ब्लॉक। एस ब्लॉक तुम्हें क्या बताया था, पूरा का पूरा किसमें होता है? धातु। क्या होता है? धातु होता है। फिर 3 से 12 तक है डी ब्लॉक, और डी ब्लॉक में भी क्या होता है? सारे के सारे धातु होते हैं, मेटल होता है। ठीक है। फिर आपको बताया था एफ ब्लॉक, वो भी पूरा का पूरा क्या होता है? धातु। अरे सीधी सी कहानी कहूं मैं, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, ये तीनों ब्लॉक होंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे भाई? क्या होते हैं? धातु होते हैं। क्या होते हैं? धातु होते हैं। या आप कह सकते हो किसके रूप में होते हैं? मेटल के रूप में पाए जाते हैं। क्लियर है? ठीक है। अब इसमें से एस ब्लॉक में केवल और केवल कौन है? एक बच गया, हाइड्रोजन। वो किसके रूप में? अपवाद कह सकते हो, एस ब्लॉक में अपवाद। बाकी तो क्या है तुम्हारे? धातु है, लेकिन हाइड्रोजन कैसा है? गैस। अब वन नंबर 1 गया, 2 गया, एस में गया, डी में 3 से 12 तक, और एफ ब्लॉक तो वैसे आवर्त सारणी में किस में आता है? वर्ग की बात करूं तो कौन से में? 3 नंबर में आता है। कौन से में? 3 नंबर में। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं पी ब्लॉक, पी ब्लॉक में भी आपको एक सीडी नुमा संरचना बनाई थी, ओपी में हाईलाइट भी किया था तुमने। तो वो कैसा था? उपधातु था। कैसा? उपधातु। उसके बाद इधर वाले सारे के सारे कैसे थे? जैसे ऐसी सीडी नुमा संरचना बनी थी ना, इसके इधर वाले तुम्हारे कैसे थे? हैं? मेटल। क्या थे? और इधर क्या थे? नॉन मेटल। क्या थे? और इसके ऊपर क्या था भाई? बोलो। सब मेटल, या आप सब मेटल को क्या कह सकते हो? उप धातु। आ गया समझ में? ठीक है। अब देखो, एक तो सीधा सीधा सा है, एक का तो नाम ही आपने लिखा था आगे गैस लगा के, एक वर्ग लिखा था पी ब्लॉक में। बोलो कौन सा? नाम ही उसका नोबेल गैस लिखा था आपने, तो वो लिख दो ना। तुम्हें ढूंढ रहे हो क्या उसमें भी अब? हाँ भाई, याद कर रहे हो उसमें कि कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा? है, उसका तो नाम ही अगले ने खुद ने दे रखा है। क्या होगा? नोबेल गैसेस। तो लिख दूं क्या? नोबेल गैसेज में कौन कौन से बोलो भाई? हीलियम, नियोन, आर्गन, आगे बोलो, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। लो सर, एक ही वर्ग में कई गैसें निकल गई अपने। तो तुम ढूंढ रहे थे कहां कहां गैसें मिलेंगी, यहां मिल गया। अब बताओ इससे पहले वाला कौन सा था तुम्हारा? बोलो। अरे हेलोजन कहा था किसको आपने? हेलोजन फैमिली कहा था वर्ग नंबर 17 को, और 17 में भी कुछ ना कुछ गैसेस थी। क्या? बोलो, था क्या? फ्लोरीन और क्लोरीन। तो यहां लिख दो मैं, फ्लोरीन और क्लोरीन। इससे नीचे कौन आता था? ब्रोमीन, एकमात्र अधातु जो किसमें पाया जाता है? अधातु होने के बाद भी कौन सी अवस्था में है? अरे वाह भाई वाह, लिक्विड फेज में पाई जाती है। अरे लिक्विड फेज में 2 ही एलिमेंट तो पाए जाते थे अपने, एक धातु और एक अधातु। अधातु में कौन? ब्रोमीन। और धातु में कौन? मरकरी, एच जी, जिसे हम क्या कहते हैं? प्यार से पारा भी कह देते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए और ढूंढो भाई गैस। इससे पहले भी कोई गैस आती है क्या? अरे श्वास किससे ले रहे हो तुम्हें? उसको ही भूल रहे हो हैं? बैठे बैठे श्वास ले रहे हो लंबी लंबी, सर भी ले रहे इधर, और उस गैस को ही भूल रहे हो कि गैस है या नहीं है। वो कौन आएगी? ऑक्सीजन। और एनवायरमेंटल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस? उसको भी भूल गए हैं? एक भी कौन भूल गया? कार्बन गैस होता है? वाह भाई वाह, कब से गैस हो गया कार्बन?
हैं? लो सर, हो गई तुम्हारी गैसेज तो पूरी। इसके अलावा कोई गैस है? गैसेज तो होती हैं, जैसे आप कार्बन मोनोऑक्साइड कह दो, CO2 कह दो, NO2 कह दो, SO2 कह दो, SO3 कह दो, गैसेज हैं। लेकिन ऊपर हेडिंग देखो क्या लिखी है आपने, आवर्त सारणी में, वो भी तो आवर्त सारणी से तो बने होंगे। लेकिन एक वर्ड देखो आपने क्या लिखा है, तत्व है। अब CO2 तत्व होता है क्या है? तो फिर हो गया। तो तत्व की बात कर रहे हैं अपन, गैस से सब गैस की बात नहीं कर रहे हम, किसकी बात कर रहे हैं? तत्व की। गैस की बात करते तो फिर भंडार भर जाएगा यहाँ पे। हाँ समझ गए? फिर तो लेने वाली और छोड़ने वाली तुम सारी लिखोगे यहाँ पे, हैं? अब कौन कौन सी छोड़ दो तुम? खतरनाक खतरनाक गैसें रिलीज करते हो तुम, करते हो नहीं? कई बार तो इतनी खतरनाक करते हो कि पड़ोसी भी बेहोश होने की कंडीशन में पहुंच जाता है। ठीक है, चलिए तो लिखिए। अब देखो इसको काउंट कर लो, कितनी हो गई है तुम्हारी? अरे कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हुई क्या? देखो अभी तो 10 ही काउंट कर रहे थे तुम। कितनी लिख दूं? 11 तत्व होते हैं जो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। तो लिखो और इनको उतार लो, लिख के उतारो। लिख के उतारिए इसको। करूं क्या? हो गया ना सबका? देखो तो अब हम बात करते हैं, गैसीय अवस्था चल रही है तुम्हारी, गैसीय अवस्था चल रहे हैं, तो गैसीय अवस्था के गुणधर्म बताओ फिर आप। बताओ भाई, गुणधर्म कौन कौन बता रहा है? बहुत सारे लिख चुके हो, बहुत सारों की बातें हो चुकी हैं, बता सकते हो? एक एक बताते जाओ। पहला गुणधर्म कौन बता रहा है? बोलो भाई, कौन बता रहा है इधर से? पलक। बिल्कुल, आकार कैसा होता है भाई? आकार के साथ साथ एक चीज और थी, आकार एवं, एक जगह लिख दो दोनों को, आकार व आयतन कैसा रहता है भाई? निश्चित या अनिश्चित है? अनिश्चित। मतलब गैस को आप जिस बर्तन में डालोगे उसी का आकार ग्रहण कर लेती है। और आयतन की बात, ये भी आयतन भी क्या फिक्स होता है गैस का? नहीं होता। गैस सिलेंडर तो सबके घर पे है। अब एक बताओ भाई, अगर आयतन अगर उसका निश्चित होता, उसी गैस सिलेंडर के अंदर आपकी गैस 1 लीटर भी भरी जा सकती है और उसके साथ साथ 14 लीटर भी भरी जा सकती है। सिलेंडर में कितनी गैस आती है तुम्हारी? 14 लीटर। अब ऐसा है क्या कि 14 लीटर से कम नहीं हो सकती, या फिर 1 लीटर ही भरी जा सकती है? जब गैस सिलेंडर खाली होता है तो उसमें कितनी रहती है? मुश्किल से कितनी? हाँ कुछ भी बच सकता है, थोड़ा बहुत। ठीक है, तो आयतन और आकार दोनों क्या हो गए? अनिश्चित। और बताइए दूसरा, घनत्व क्या रहता है? न्यूनतम। नंबर 2 लो भाई, घनत्व क्या रहता है? न्यूनतम कह सकते हो, या ठोस व द्रव्य से, सॉलिड एवं लिक्विड से कम होता है। तो कौन सा लिखूं बोलो? न्यूनतम लिख दूं क्या? न्यूनतम का मतलब ही समझ जाओगे, या फिर आपसे कंपैरिजन करके पूछे तो भी लिख सकते हो। ठोस और द्रव्य से क्या रहता है? बहुत है, कम रहता है। अगला बोलो, ये तो अभी डेफिनेशन में भी लिखा था हमने, कौन सा? अंतर नाभिकीय दूरी। अंतर नाभिकीय दूरी क्या रहती है? सबसे अधिक, या ठोस एवं द्रव्य से अधिक। तो यहां पे क्या लिख दूं मैं? सर्वाधिक लिख दूं क्या?
अच्छा सर, अगला बोलो। इसके साथ साथ बल भी लिख दूं क्या? बल है, हाँ, आकर्षण बल, अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बल सबसे कम, या फिर इसको क्या लिख दूं, न्यूनतम। और क्या बोल रहे थे, गलनांक है? अच्छा, गैस का गलनांक होता है क्या? गैस का गलनांक होता है क्या, बताओ तो सही मुझे। अभी तो सारे बोल रहे थे तुम। और बोलो, अरे और कोई? अभी देखो, दिमाग में आ रहा हो तुम्हें? गैस सिलेंडर का एग्जांपल दिया था मैंने, दिया था, तो उससे एक गुणधर्म और याद आना चाहिए तुम्हें। गैस क्या रहती है प्रेशर, संपीड्य होती है, आप उसको संपीड़ित कर सकते हो। तभी तो आपने क्या किया, एक ही सिलेंडर के अंदर 1 लीटर गैस भी भर सकते हैं, और उसके अंदर कितनी भर सकते हैं, 14 लीटर भी भर सकते हैं। वो किसके कारण है? अरे प्रेशर डाल के क्या कर रहे हो, उसको संपीड़ित कर रहे हो, और संपीड़ित होने के कारण है। आपने देखो, संपीड़ित होने के कारण ही आपने कभी फील किया हो कि जब गैस सिलेंडर भरा हुआ गैस सिलेंडर लेके आते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि उसके अंदर गैस ना होकर क्या है, पानी है, पानी की तरह हिलती है वो। क्यों? जैसे जैसे आपने प्रेशर लगाया, उसके अवयवी कण क्या आ जाते हैं, पास पास आ जाते हैं, और अत्यधिक कम तापमान पर होता है तो इसके कारण हो जाए, किसमें बदल जाती है वो। भाई एक बार बताइए मुझे, आपने कहा ये गैस के अणु हैं इतनी दूर दूर, आपने प्रेशर लगाया इनके ऊपर, अब ये कहां आ गए रे, यहां आ गए, तो इनकी अवस्था बदली ना बदली? कौन सी अवस्था में बदल गए, द्रव अवस्था में बदल गए। तभी तो आपने देखो, सिलेंडर को ऐसे हिलाते हो तो ऐसा लगता है कि पानी हिल रहा है, इसके अंदर हिल रहा है ना। अब वो इतना, और लेकिन अगर उसके अंदर 14 लीटर से हम क्या करते हैं, जैसे जैसे कम होती जाती है, उसके बाद अगर सिलेंडर में 1 लीटर गैस बचे, तब हिला के देखो उसको, हिलेगी पानी की तरह वो। क्यों? अब सीधी सी बात है, पहले उसकी कंडीशन ये थी, अब कंडीशन किस में आ गया, ये में आ गया। मतलब संपीड़ितता क्या, उसका प्रेशर हट गया, और प्रेशर हट गया तो गैस के अणु क्या हो गए, दूर दूर हो गए। ठीक है, तो इसमें क्या पाया जाता है, संपीड्यता का गुण पाया जाता है। संपीड्यता का गुण सर्वाधिक पाया जाता है, या आप कह सकते हो, आप दबा सकते हो गैस को। अरे सॉलिड को दबा सकते हो क्या तुम? लिक्विड को भी दबाया जा सकता है, लेकिन नगण्य के बराबर, लेकिन गैस को तो दबाया जा सकता है, संपीड्य कर सकते हो आप उसको। और बताओ कोई गुणधर्म नंबर, बताओ भाई, और कोई गुणधर्म नहीं आ रहा दिमाग में? गैस सभी दिशाओं में, किसी भी वस्तु पे क्या लगाता है, समान सभी दिशाओं से क्या लगाएगा, समान दाबे लगाता है। भाई ऐसा है क्या गैस है कि इधर से तो तुम्हें ज्यादा दबाव फील हो रहा हो और यहां से कम हो रहा हो सकता है, हो सकता है क्या? तो सभी दिशाओं से समान दाबे लगाती है। आगे तो तुम कुछ भी जोड़ सकते हो। सर्दियों में किसको बॉयल किया जाता है, स्टैंड पे जाते कहते हो 2 बॉयल दे दे। करे भाई, आगे हो गया। चलिए तो नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखिए, गैस के नियम। क्या लिखेंगे, गैस के नियम। और गैस के नियम में पहला नियम डालेंगे आप, बॉयल का नियम। हाँ, सर्दियों का मौसम है, बॉयल कर करके लो। अब वो तुम क्या लेते हो, वो मुझे नहीं पता भाई। बॉयल का नियम, या फिर इसी को कहा जा सकता है दाब आयतन संबंध। क्या कह सकते हो, दाब आयतन संबंध। बिल्कुल सिंपल सा है भाई, बॉयल कर लो इसको, नाम है ये, कहीं वो मत सोच लेना कि सर्दियों में बॉयल लेके आएंगे। हाँ जी, बॉयल का नियम। बॉयल का नियम क्या कह रहा है सर, बॉयल ने क्या कहा, क्या कि स्थिर ताप पर, किस पर है, स्थिर ताप पर, ताप कैसा है तुम्हारा, कांस्टेंट है,
क्या भाई? कांस्टेंट का मतलब है स्थिर, मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। ठीक है, तो स्थिर ताप पर दाब, किसी गैस का दाब उसके आयतन, क्या बता कौन, दो चीजों में संबंध कर रहे हो तुम, और इसको तुमने क्या कर दिया कांस्टेंट, तो बचे कौन? दाब और आयतन। दाब और आयतन एक दूसरे के क्या होते हैं भाई? हैं? समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो बॉयल के अनुसार क्या है कि समान या स्थिर ताप पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी गैस का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती का साइन हटेगा तो बोलो क्या आएगा? बराबर का साइन आएगा, और बराबर का साइन के साथ क्या आता है? कांस्टेंट आता है। तो यहां पे मैं क्या लिखूं? P बराबर कांस्टेंट में रख देता हूं K, क्या आ गया? K। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया? P बराबर K अपॉन V। K क्या है यहाँ पे? बॉयल है स्थिरांक, क्या है? बॉयल है स्थिरांक। और V क्या है यहाँ पे? V वेग है। भले इंसान, यहां देख मैंने लिखा है, हाँ तभी तो ना, किरोस्टा है। इसको तो पता नहीं क्या क्या दिख रहा है। अभी तो वी दिखा है इसको, वी अभी वेग दिखा है, थोड़ी देर बाद में सर कहेगी तो क्या है? विक्ट्री का साइन है, हैं? तो यहां से क्या गया? के क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट। और पी क्या है यहाँ पे? पी क्या है यहाँ पे? दाब। और वी क्या है यहाँ पे? आयतन। और के क्या है यहाँ पे? तो नियम समझ में आ गया? बॉयल का क्या कर रहा है कि दाब, किसी गैस का दाब उसके आयतन के क्या रहता है? व्युत्क्रमानुपाती। बस इतनी सी कहानी याद रखनी है। कब? जब ताप क्या हो? स्थिर हो। क्लियर है? अब अगर मैं इसको ऐसे भी तो कह सकता हूं ना कि दाब और आयतन का गुणांक, क्या? दाब और आयतन का गुणांक कितना रहता है? नियतांक के बराबर रहता है। देखो यहां से इसको उठा के इधर ले जाऊंगा मैं, तो इससे यही बन रहा है क्या? अरे बोलो, V को उठा के उधर लेके गए तो P यहां क्या किस में था? बटे में। उधर जाएगा तो गुणा में। तो हमारे पास क्या आ गया? PV बराबर K। तो यहां से क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि दाब और किसी गैस के दाब और उसके आयतन का गुणनफल सदैव क्या रहता है? स्थिर रहता है या नियत रहता है। सीधी सी बात है। बोलो आ गया समझ में? तो एक बार इसको लिख लो। हेडिंग डाली थी बॉयल का नियम या दाब आयतन संबंध, या आप ऐसे भी कह सकते हो, जरूरी नहीं है संबंध की जगह आपको क्या दे दे? दाब आयतन नियम दे दे तो यही होगा आपका। लिखिए स्थिर ताप पर है, वैसे तो थोड़ी बिना थ्योरी के भी लिख सकते हो, यहां से समझ में आ रहा है तुम्हें? हाँ लिखो दो। स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब, निश्चित मात्रा, निश्चित मात्रा का दाब। अब निश्चित मात्रा को जरूरी थोड़ी है निश्चित मात्रा दे, आपको कह सकता है मोल, निश्चित मोल दे दे। मात्रा या मोल एक ही बात है। क्लियर है? निश्चित मात्रा का दाब क्या रहता है? उसके आयतन के, उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब क्या लिखना है? ये लिखो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम।
हाँ, आयतन को क्या कहते हो तुम? वॉल्यूम ही तो कहते हो। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो क्या आएगा? बराबर, और बराबर के साथ क्या आएगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या आ गया? के। तो यहां नीचे लिख भी लेना साइड के अंदर, पी क्या है, वी क्या है और के क्या है। वरना फिर न्यूमेरिकल आएगा ना, तुम ढूंढते रहोगे कि सर अब ये बताओ, पी फॉर ये पैरोट आ गया और ये फिर वी फॉर वैन आ गई। ग्राफ बनाएंगे आरेख या ग्राफ, और उसमें पहला आपका है किस किस के मध्य? गैस के दाब व 1/v के मध्य। लो, गैस के दाब व 1/v के मध्य। सिंपल सा एकदम। ग्राफ में सीधा सा ध्यान रखो भाई एक चीज, ग्राफ में क्या ध्यान रखना तुम्हें, जो पहले दिया होता है वो कौन से एक्सिस पे? वाई एक्सिस पे। किस पे? वाई एक्सिस पे। और जो बाद में दिया होता है वो किस पे? एक्स एक्सिस पे। तो यहां कौन आएगा तुम्हारा? दाब। और यहां कौन आएगा? आयतन। अब इस थोड़ी देर पहले आप बताओ मुझे, यहां से आपने लिखा था थोड़ी देर पहले बॉयल नियम अनुसार क्या था? P बराबर है, बोलो, K अपॉन V। इसी को मैं ऐसे लिख दूं क्या? P बराबर K इंटू 1/V। यहां देखो ये क्या तुम्हारा? y एक्सिस और ये x एक्सिस। और x के साथ जो भी होता है ना, वो होता है उस ग्राफ का स्लोप या ढाल। क्या होता है? तो यहां पे तुम्हारा k क्या हो गया तुम्हारा? बोलो, अरे k क्या हो गया यहां पे? क्या यहां पे? ढाल, या फिर आप कह सकते हो उस ग्राफ का स्लोप। ठीक है, तो यहां पे हमारा ग्राफ बनेगा y बराबर है mx वाला। और y बराबर mx वाला ग्राफ हमेशा क्या रहता है? स्ट्रेट लाइन में। होरिजन से जो मूल स्थिति होती है वहां से स्ट्रेट लाइन होती है, सीधी लाइन होती है। देखो, रेडी बन गई? कोई बात नहीं, ये लो, एकदम सीधी लो तुम। अब ये स्लोप कितना है तुमसे पूछे तो स्लोप का मान क्या होगा यहां पे? के मान। वापस से हो जाए, इसका मान के बराबर। ठीक है, ये लो, एक तो उतारो है तो ये उतारनी। समतापीय, समतापीय आरेख। अभी थोड़ी देर पहले आपने बॉयली में समताप, तापमान क्या रखा था? स्थिर रखा था ना, तो समान ताप पे, समान ताप पे लिख दो, या फिर ओब्लिक करके लिख सकते हो उसमें, विभिन्न ताप पर आयतन व दाब के मध्य आरेख, या दाब व आयतन के मध्य आरेख। ओब्लिक करके क्या लिख सकते हो? विभिन्न तापमान पर दाब व आयतन के मध्य आरेख या ग्राफ। जिराफ मत लिख देना कोई। बनाए भाई? ये लो, यहां पे कौन आएगा? प्रेशर। यहां कौन आएगा? वॉल्यूम। अगर 1/v कहता तो ग्राफ कैसा आता तुम्हारा? स्ट्रेट लाइन में। लेकिन यहां देखो अब कैसा आएगा, कैसा आएगा? स्लोप ऐसा आएगा तुम्हारा।
गिरता हुआ। अब ये अलग अलग टेम्परेचर की बात होगी तुम्हारी। जैसे मैंने यहाँ कहा आपका टेम्परेचर कितना है 200 केल्विन, यहाँ मैं कह रहा हूँ कितना 400 केल्विन, और यहाँ मैंने कहा कितना 600 केल्विन। लो सर, हाँ टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकते हो आप। क्लियर है? ओके, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।